नागौर में, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक ही बार में लगभग 4 संत भक्त हुई। कृष्ण भक्त श्री मीरा जी को तो पूरे भारत में सभी जानते हैं, क्योंकि वो राजपूतों के बड़े खानदान से संबंध था उनका। लेकिन करमेती बाई का भी हम जिक्र कर चुके, फूली बाई जी का भी जिक्र कर चुके। फूली बाई जी राना बाई जी और मीरा बाई जी के थोड़ा बाद हुई थी। उनका जन्म का टाइम 1600 के बाद था। लेकिन राना बाई जी ठीक ठीक मीरा जी के ही समकालीन थी। राना बाई जी का जन्म नागौर जिले में हरनावा गांव में हुआ था। कुछ ये भी मानते हैं कि राना बाई जी जाट समुदाय से संबंधित थी। उनके पिता का नाम जालम सिंह जी धूण था या ख्याला था। धूण भी कहीं जिक्र आता है, कहीं ख्याला भी आता है। तो कुछ राजपूत भाई भी इस विषय में बोलते हैं कि अगर जालिम सिंह जी का नाम सिंह था तो वो राजपूत ही थे, क्योंकि उस समय मारवाड़ क्षेत्र में सिंह शब्द सिर्फ राजपूतों के ही लगता था। बाकी और किसी को राजपूत शब्द लगाते हुए नहीं देखा गया था। ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी। उस समय, अभी भी ऐसा ही है, मारवाड़ क्षेत्र में राजपूतों के अलावा कोई भी सिंह अपने नाम के साथ सरनेम नहीं लगा सकता, या उनको वैसी आदत पड़ी हुई है। क्योंकि राजपूतों की एक पहचान थी, सिंह किसी के नाम के साथ है तो समझ लिया जाता था कि वो राजपूत है। अब जो भी हो, राना बाई जी जाट परिवार में जन्मी या राजपूत परिवार में जन्मी, ये इतिहासकारों का विषय है। अपन तो भक्ति की बात कर रहे हैं, प्रेम ध्यान की बात कर रहे हैं। परमात्मा का संबंध ध्यान भक्ति प्रेम समर्पण से है, किसी जाति से है नहीं। परमात्मा तो किसी जाति के व्यक्ति से को देख के दर्शन देते नहीं, ज्ञान कराते नहीं। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये दुआ भी शायद रविदास जी का है कि परमात्मा का संबंध किसी जाति से नहीं है, मनुष्य के हृदय से है। परमात्मा मनुष्य के भीतर हृदय में पैदा हुई एक आनंद की, एक प्रेम की अनुभूति है। तो हम बात कर रहे हैं राना बाई जी की। कहते हैं उनके गांव में चतुरदास जी उर्फ खोजी जी महाराज आया करते थे, क्योंकि हरनावा से थोड़ी दूरी पर ही पालड़ी है। उस गांव का नाम पालड़ी है। वहाँ खोजी जी यानी कि चतुरदास जी विराजते थे, और वो हरनावा में भी और क्षेत्र में कहीं घूमते फिरते सत्संग कथा कीर्तन भी करते थे कई बार। तो उनके सानिध्य मिलने से, संपर्क होने से राना बाई जी की भक्ति जो उनके हृदय में छुपी हुई थी, खोजी जी को देखकर प्रकट हुई और धीरे धीरे भक्ति परवान चढ़ने लग गई। जब भक्ति परवान चढ़ने लग गई तो बचपन में तो घर वालों ने सोचा कि बच्ची है, कोई बात नहीं। लेकिन उनका, राना बाई जी का अधिकतर टाइम ही भक्ति में बीतने लग गया। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उम्र बढ़ती गई, उनकी भक्ति भी बढ़ती गई। यानी कि भक्ति का टाइम भी उनका बढ़ता गया, ध्यान जप का टाइम उनका बढ़ता गया। फिर जब वो युवा हो गई तो घर वालों को, जैसा कि समाज में होता था, आज भी होता है, वही शादी की चिंता और वही भक्तों की समस्या। भक्तों की समस्या यही होती है कि मेरा इष्ट एक और उसके बीच में किसी को नहीं आने दूं। पूरा टाइम, पूरा मन अपने इष्ट देव को अपनी ध्यान साधना में ही दे दूं। जब राना बाई जी थोड़ी बड़ी हुई तो गांव में मोहल्ले में भी घुसर फुसर शुरू हो गई कि लड़की बड़ी हो गई है, छोरी जवान हो गई है, कुड़ी गबरू हो गई है,
और इसकी घरवाले शादी क्यों नहीं कर रहे। इधर घरवाले भी उसको बार बार टोकते, अब तो कुछ काम किया कर, ये भजन वजन कम कर, शादी हो जाएगी, ससुराल जाना पड़ेगा, तो वहाँ ऐसा कैसे चलेगा। जो इधर बाहर वाले भी टोकते, घर में घर वाले टोकते, घर वाले बाहर वालों से परेशान थे कि वो हमें कुछ कुछ सुनाते हैं, अगर आपकी जवान बेटी घर में बैठी है, शादी क्यों नहीं करते, समाज की व्यवस्था ऐसी है। लेकिन रानाबाई जी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और रानाबाई जी ने साफ साफ कह दिया कि मेरा पति तो वही है जिसको मैं भजती हूँ, सुमरती हूँ, उसके अलावा बीच में किसी को भी आने का अधिकार मेरे पास नहीं है, मैं किसी को वो अधिकार नहीं दे सकती। तो घर वाले थोड़ा ढीला पड़ गए, इतनी जोर नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो उनको टोकते रहते, तुम काम नहीं करती हो, बैठी रहती हो, क्योंकि समाज का दबाव होता है घर परिवार पर, विशेषकर बाप के ऊपर। तो एक दिन घर में किसी ने कह दिया कि बैठे बैठे खाएगी, कुछ करेगी भी, ये भगवान के भरोसे बैठी रहती है, क्या भगवान तेरे को रोटी दे देगा। तो उस दिन बहुत समय तक बार बार वही बात सुनते सुनते अब कोई कितना सहन करे, सहन की भी एक हद होती है। और रानाबाई का मन विचलित हो गया उनकी बात सुन के। उन्होंने सोचा कि कहीं एकांत में ही जाया जाए। फिर रानाबाई ने सोचा कि भगवान तो अपने पास है ही। रानाबाई जी जन्मजात भगत थी, उनको अनुभव भक्ति के शुरू से होने लग गए थे और ध्यान साधना में उच्च अवस्था भी उनको महसूस हो गई थी, लेकिन बाहर किसी को पता नहीं था। तो कहते हैं कि उनके घर में ही या घर से थोड़ा एक तरफ है, खेती का सामान रखने के लिए एक मकान था जिसको वो भंवरे गहरा गहरा बोलते थे, गहरा भंवरा भंवरा बोलते थे, भंवरे भंवरे में सामान रखा होता था जो बहुत ही गहरा था। और उसमें खेती का हल वगैरह रखे जाते थे, क्योंकि खेती का काम तो साल में 2 बार या 1 बार ही होता था उस समय मारवाड़ में, अभी भी 1-2 बार ही होता है। बाकी जब गेहूं की या बाजरे की फसल होती है 2-3 महीने के लिए, तब तक वो सामान वहीं पड़ा रहता है। तो उस मकान में कुछ फालतू सामान पड़ा हुआ था उनका, और वहाँ कोई जाया नहीं करता, किसी को काम पड़ता नहीं था, वो सामान भी ऐसा ही था। और ये भी उनके घर में था कि वहाँ कोई काला सांप रहता था, काला नाग रहता था, तो उसके डर के मारे भी घर वाले वहाँ कम जाया करते थे। पहले क्या था कि आज जैसे मकान नहीं होते थे, खुले खुले मकान हुआ करते थे, बड़ी सी जगह हुआ करती थी, घर में छड़ियों की बाड़ होती थी या मिट्टी की दीवारें होती थी। तो उनके जो एक तरफ जो मकान था उसमें खेती का हल वगैरह और दूसरा सामान रखा होता था, कुछ घर का कबाड़ टाइप का सामान पड़ा होता था, उधर कोई जाता नहीं था। तो रानाबाई को ध्यान गया कि कहीं भाग के जाएंगे तो क्या फायदा, घर वाले ढूंढेंगे, परेशान होंगे, और हम भी कहाँ जाएंगे, शरीर को भी कुछ थोड़ा बहुत तो छाया की जरूरत होती है। तो उन्होंने उस भंवरे में, उस गहरे स्थान में अपनी जगह बनाई, और जब घर वाले नहीं थे तो उसमें जाके घुस गई रात को, घर वाले सोए हुए थे। वैसे तो रानाबाई का एक नियम था, घर वाले खेत में चले जाया करते थे और रानाबाई घर में बैठ के पूरे दिन भजन किया करती थी, रात में करती तो वो अलग था। तो जब रानाबाई उनके अंदर बैठ गई, उस भंवरे के अंदर, मेरा नाम भी कमाता है भंवरे का, गहरे का, गहरे भंवरे के अंदर बैठ गई, जो वो एक मकान था जिसमें कबाड़ और हल वगैरह खेती का औजार रखे होते थे, वहाँ घर का कोई जाया नहीं करता था, तो वहाँ जाके बैठ गई और अखंड आसन लगा लिया। फिर जब घर वालों को पता हुआ कि रानाबाई जी गायब हो गई है, तो उन्होंने घर में पूछा, पड़ोस में पूछा, पूरे गांव में पूछा, अगल बगल के गांव में खोजबीन की। तब घर वालों ने सोचा कि कहीं गुस्सा करके, क्रोध करके, चिढ़ के हमारी बातों से कहीं जाके आत्महत्या तो नहीं कर ली उसने। फिर धीरे धीरे उन्होंने मरा हुआ मान लिया या खोया हुआ मान लिया, और उन्होंने खोजना बंद कर दिया। कुछ दिन खोजने के बाद सभी अपने काम धंधे में लग गए। अब इंसान का स्वभाव होता है, हर चीज़ का कुछ टाइम होता है, वहीं तक मन दौड़ सकता है, उतनी ही मेहनत कर सकता है। तो रानाबाई जी वहाँ बैठी रही
और वहाँ ध्यान करती रही। और ध्यान में वहाँ उनको तरह तरह के अनुभव होते गए साधना के उच्च स्तर पर। फिर जब उनकी तो भीतर साधना चलती गई, ऐसे टाइम बीतते बीतते 6 महीने हो गए। 6 महीने तक वो वहीं पर बैठी रही, उसी घेरे में, उसी मकान में छुप कर। घर में 6 महीने तक किसी को पता ही नहीं लगा। फिर जब बरसात का टाइम आया और लोगों को हाड़ निकालने की जरूरत पड़ी, खेती का सामान निकालने की जरूरत पड़ी, तब किसी ने देखा तो दिखाई दी कि यहाँ तो राना बाई जी बैठी हुई हैं और ध्यान में लीन हैं। उनके चेहरे पर तेज ओज चमक रहा है, उनकी अलग ही आभा दिख रही है। फिर वहाँ शोरगुल किया गया, राना बाई जी को निकाला गया। फिर उनसे पूछताछ की गई। राना बाई जब घर आई, अब तू 6 महीने यहाँ रही कैसे, कैसे तेरा काम चला? 6 महीने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, यहीं बैठी रही। तब राना बाई जी ने कहा, मेरे को लक्ष्मी माता भोजन दे जाया करती थी और उसी से मैं तृप्त हो जाया करती थी। मेरे को वो दिव्य भोजन मिला करता था। विष्णु भगवान ने, लक्ष्मी माता ने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर दी थी और मेरे को वहाँ सारे लोग, दिव्य लोगों का भी दर्शन भगवान की कृपा से हो जाया करता था। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस आदमी ने उनको अंदर देखा तो उनको भी कुछ विशेष दिव्य दृश्य दिखाई दिए, भगवान, लक्ष्मी माता और देवता। अब ये भक्तों की अपनी अपनी भावनाएं भी हो सकती हैं, दिखाई दिया या नहीं दिया, लेकिन वो 6 महीने तक वहीं बैठी रही। अब विचार आता है कि 6 महीने में क्या कोई आदमी बिना खाए पिए एक जगह रह सकता है? तो इसमें यह है ना कि शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने ध्यान के समय, साधना के समय, तपस्या के समय भोजन कम करते करते बहुत बंद कर दिया। और कई बार तो ऐसा भी प्रश्न आता है कि सांस तक बंद करके बैठ गए। उसमें क्या होता है कि वो करते नहीं हैं। जब साधना की ऐसी अवस्थाएं आती हैं तो मन अंतर्मुखी होता है, तो शरीर की बाहरी क्रियाएं स्वतः ही बंद हो जाती हैं। क्योंकि जब मन दौड़ता है तभी शरीर की सारी क्रियाएं एक्टिव होती हैं। मन जितना भागता है उतना ही शरीर में एनर्जी का, ऊर्जा का खर्चा होता है, और जितनी ऊर्जा का, एनर्जी का खर्चा होता है उतना ही शरीर भोजन की मांग करता है। क्योंकि जब मन दौड़ता है तभी शरीर दौड़ता है, शरीर दौड़ता है तभी एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी खर्च होती है तो उसको भोजन के रूप में ग्रहण करके भूख मिटाई जाती है और शरीर आगे आगे चलता है। लेकिन योगी पुरुषों में क्या होता है कि वो अगर ध्यान में लीन हो जाएं, तल्लीन हो जाएं, तो उनके शरीर को नाम मात्र की एनर्जी की जरूरत पड़ती है या कई बार नहीं भी पड़ती है। तो उसके लिए शरीर में जो एक्स्ट्रा एनर्जी पड़ी होती है उसी से काम चल जाता है। फिर एक ये भी है, योगी पुरुषों का सांस पे, मन पे नियंत्रण हो जाता है। ये सिद्धांत तो है ही है। एक सम्मोहन का सिद्धांत और है। मैंने कहीं पढ़ा था कि बेल्जियम में, पता नहीं कौन से देश में, एक सम्मोहन के ऊपर प्रयोग हुआ और उस प्रयोग में किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर लिया गया। सम्मोहन में क्या होता है कि जो सम्मोहित करने वाला होता है उसकी बात सम्मोहित व्यक्ति ज्यों की त्यों मान लेता है और उसका पूरा असर उसके शरीर में, मन में ज्यों का त्यों होता है। वो जैसा कहेगा वैसा ही उस पर असर हो जाएगा। तो उन्होंने ये प्रयोग किया कि किसी को सम्मोहित कर लिया और उनको भोजन बिल्कुल नहीं दिया गया, लेकिन उनको बिठाया गया और उनसे कल्पना में कहा गया कि तुम ये भोजन कर रहे हो, ये भोजन कर रहे हो, और कब उनको ऐसा आदेश दिया गया, ऐसा मानने के लिए कहा गया कि तुमने इतना ज़्यादा भोजन कर लिया है, इतना ज़्यादा भोजन कर लिया है। ऐसा 21 दिन तक उनको कल्पना का भोजन करवाया गया, लेकिन उनका मन सचमुच भोजन कर रहा था। जैसे सपने में हम कोई भोजन करते हैं ना, बाहर से तो भोजन नहीं होता लेकिन सपने में ऐसा लगता है भोजन कर रहे हैं, ऐसे उनको करवाया गया। और 21 दिन बाद जब उनका हेल्थ परीक्षण हुआ, स्वास्थ्य का नापतोल हुआ, तो उनका वजन कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया। अब ये एनर्जी कहाँ से आई? तो कहीं ना कहीं से हमारे शरीर और ब्रह्मांड और मन का कोई ना कोई तालमेल है
जिसकी वजह से हमारा मन अगर उस आयाम में चला जाए तो उसको भोजन की उस तरह जरूरत नहीं पड़ती जैसे कि नॉर्मल आदमी को पड़ती है। शरीर एनर्जी खींच लेता है। ऐसे कई संत हुए हैं जो बिना भोजन के रहे, वो उनका संबंध कहीं ना कहीं डायरेक्ट उसी एनर्जी से हो गया। फिर कहते हैं कि उनके एक बार उनका पिताजी लगान भरने दूसरे गांव जाया करते थे जब भी लगान भरनी होती थी, और वहाँ एक गौशाला नाम का तालाब था 2 किलोमीटर पे, हरनावा से 2 किलोमीटर पे गौशाला नाम से एक तालाब था। वहाँ पर कहते हैं कुछ प्रेत आत्माएं रहा करती थी। और एक बार जालम सिंह जी लगान भर के वापिस आए थे, उनको रात हो गई और वहाँ उन प्रेत आत्मा ने, सारी आत्माओं ने जालम सिंह जी को, जो कि रानाबाई जी के पिताजी थे, उनको बंदी बना लिया। बोला तुम अपनी बेटी की शादी हमारे सरदार बोहरा भूत से करो, नहीं तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, यहीं पकड़ के रखेंगे। अब जालम सिंह जी भी बेचारे नॉर्मल इंसान तो थे ही, जैसे कोई भी इंसान होता है, वो डर गए और उन्होंने हाँ कर ली, बोला ठीक है। फिर कहते हैं वो घर आए, रानाबाई जी को बताया कि बात ऐसी ऐसी हुई है। रानाबाई जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान जी की जो लीला होगी, मर्जी होगी, वो हम करेंगे। फिर कहते हैं जब आने वाली अमावस्या आई, अमावस्या की काली रात आई, तो उन भूत प्रेतों की बारात आई और वहाँ बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया और वहाँ उनके घर के पास भूत प्रेत नाच कूद करने लगे। जो उनका सरदार भूत था, जिसको भोरा नाम दिया गया था, वो दूल्हा बन के आया और बाकी भूत प्रेत नाच कूद करने लग गए वहाँ पर। और गांव के लोग डर गए वहाँ पे उस तूफान को देख के, उन शोरगुल को देख के, वहाँ शोरगुल हुआ बहुत सारा। फिर कहते हैं जब रानाबाई को पता चला कि बाहर जो पिताजी ने कहा था वो बात सच में ही प्रकट हो गई है, तो वो बाहर आई घर के, और वहाँ एक बहुत बड़ी सी पत्थर की शिला पड़ी हुई थी। रानाबाई जी ने उसको ठोकर मारी और वो सीधे ही वो शिला जाके उस भूतों के सरदार बोहरा भूत के ऊपर जाकर पड़ी और वो भूत दब गया, चिथ गया और वहीं पर उसने दम तोड़ दिया या जो भी कुछ हुआ उसका, लेकिन वो शिला के नीचे दब गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया, वो निष्क्रिय हो गया वहीं पे। फिर उसकी हालत देखिए, उसके सारे चेले चपाटी बराती थे वो सब भाग गए। फिर कहते हैं उसके बाद उस तालाब पर कभी कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहा। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति की मालकिन थी रानाबाई जी। उनका इतना प्रभाव था कि उन्होंने उस क्षेत्र का डर ही दूर कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म आत्माएं भी किसी सूक्ष्म आयाम को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो रानाबाई जी कुंवारी थी, उनकी साधना का सूक्ष्म आयाम बहुत बढ़ गया था, लेकिन उन आत्माओं को आकर्षण तो हुआ रानाबाई जी का, लेकिन उनको उनकी शक्ति का पता नहीं था। वैसे भी ये जीवात्माएं होती हैं, बेहोश होती हैं, इनके भी कर्म संस्कार होते हैं। हो सकता है रानाबाई जी के साथ कुछ पीछे के जन्मों के कर्म संस्कार उनसे रहे होंगे, लेकिन रानाबाई जी की शक्ति और भक्ति के सामने उनकी भी मुक्ति हो गई, वो हमेशा के लिए गायब हो गए। फिर एक घटना ये भी आती है कि उस क्षेत्र में एक ठाकुर साहब रहा करते थे, जो कि वहाँ उसी क्षेत्र में थे और वो रानाबाई जी को बहुत माना करते थे। बोरावड़ गांव था, बोरावड़ बड़ा सा गांव था कोई, वहाँ पे कोई ठाकुर साहब का गढ़ था, वहाँ पे वो रहा करते थे और रानाबाई जी को माना करते थे। बोरावड़ के मेड़तिया ठाकुर राज सिंह जी, एक बार उनको जोधपुर राजा की सेना के साथ लड़ने के लिए गुजरात जाना पड़ा और कहते हैं जब वो यहाँ से गए तो रानाबाई जी को याद करके गए कि आप युद्ध में मेरी सहायता करना। कुछ कथाएं ये कहती हैं कि वो खुद रानाबाई जी से मिल के गए थे और रानाबाई जी ने उस समय उनको गोबर का हाथ पीठ पर लगाया था और वो गोबर का हाथ छप गया था, उनका कमीज लाल केसरिया हो गया था, ये भी मानते हैं। कुछ ये मानते हैं
कि राज सिंह ठाकुर साहब थे, वो गुजरात अहमदाबाद की तरफ लड़ने गए, तो वहाँ युद्ध के दौरान ही उन्होंने राणा बाई जी को याद किया। अब जो भी हो, कहानी काफ़ी पुरानी है, 400 साल पुरानी बात हो गई है, लेकिन मेन बात है कि ठाकुर राज सिंह जी जो थे वो राणा बाई जी के भगत थे, और उनको युद्ध में ऐसा एहसास हुआ कि राणा बाई जी के आशीर्वाद से उनकी जीत हुई। तो जब वो वापिस आए तो खुशी के मारे ये बात भूल गए कि मैंने राणा बाई जी से प्रार्थना की थी कि मैं जीत के आऊँगा तो आपके चरणों में मस्तक नवाने जरूर आऊँगा, आपको प्रणाम करने जरूर आऊँगा। लेकिन वो भूल गए खुशी के मारे और सीधे ही अपने गढ़ की ओर, किले की ओर चले गए। और वो हाथी पे बैठे हुए थे, उस समय हाथी पे बैठकर अपने गढ़ में प्रवेश कर रहे थे क्योंकि जीत के आए थे। लेकिन उनके हाथी ने उनके किले में, गढ़ में घुसने से मना कर दिया। उन्होंने खूब तुतकारा, कुछ गड़ाई, वो क्या बोलते हैं, अंकुश लगाया, लेकिन हाथी उनके किले के अंदर, गढ़ के अंदर घुस नहीं रहा था। जब बहुत कोशिश कर ली, बहुत लोग इकट्ठा हो गए वहाँ पे, क्योंकि ठाकुर साहब जीत के आए थे तो लोग भी उनका स्वागत करने आए थे, लेकिन हाथी अंदर घुस नहीं रहा था। फिर बहुत टाइम बाद उनको याद आया कि हाथी घुस क्यों नहीं रहा। फिर उनको पता लगा कि मैंने राणा बाई जी को प्रणाम करने का संकल्प लिया था और मैं प्रणाम करने नहीं गया। फिर वो वापिस हरनावा आए बोरावड़ से और राणा बाई जी को प्रणाम किया और उसने कहा कि आप मेरी बहन हो और मैं आपका भाई हूँ। तो राणा बाई जी ने उनको आशीर्वाद दिया और सत्संग के सुंदर शब्द सुनाए कि ये युद्ध तो होते रहते हैं, ये जीवन की भार की युद्ध हैं। अब आप अपने मन का युद्ध भी करो, अर्थात ध्यान साधना में अपने मन को मोड़ लो, अपने मन को जीत लो। तो ये ठाकुर राज सिंह जी जो बोरावड़ के थे, ये उनकी घटना है। फिर एक घटना ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि जो राणा बाई जी थी, उन्होंने मुगल सेना के 500 सैनिकों सहित उनके सेनापति को या बादशाह को भी मार दिया था, क्योंकि वो उनसे शादी करने के लिए आए थे और जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। और राणा बाई जी ने उन 500 को काट दिया था तलवार से। लेकिन ये बात लिखी हुई तो मिलती है, बहुत जगह लोग बोलते भी हैं, लेकिन ये इस कहानी से तालमेल खाती हुई नहीं लगती। हाँ, एक घटना ये है कि जब राणा बाई जी का समय पूरा हो गया, उन्होंने जीवित समाधि ले ली, लगभग 1670 के आसपास, नहीं 1570 के आसपास, सन 1570 के आसपास उन्होंने जीवित समाधि ली थी। और उनकी फिर बाद में यह घटना हुई थी कि जोधपुर के जो राजा थे उस समय, शायद उमेद सिंह थे, कौन थे, सन 1920-22 के आसपास का टाइम है। तो उन्होंने वहाँ अपने 500 घोड़े और घुड़सवारों के साथ डेरा डाला। राजा साहब नहीं थे, उनके रसालेदार थे, कोई एक घोड़ों का ग्रुप या ग्रुप कमांडर के साथ वो उधर जयपुर की तरफ कहीं जा रहे थे और उन्होंने जयपुर जाके वापस आ गए थे। और उन्होंने वहाँ पे उनके मंदिर के पास रात को रुकने के लिए टेंट वेंट लगाए। फिर गांव के बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा आप राजपूत हो, शराब मांस का सेवन करते होगे, तो कृपा करके यहाँ शराब मांस का सेवन नहीं करना। तो उन्होंने उनको दुत्कार के भगा दिया, क्योंकि वो राज सैनिक थे। उस समय राज सैनिकों के सामने लोगों को बोलने की ज़्यादा हिम्मत नहीं होती थी, बहुत डर होता था। सन 1920-22 के आसपास का टाइम है, अंग्रेजों का शासनकाल था उस समय, लेकिन क्षेत्रीय लेवल पे रजवाड़े के शासक ही शासन किया करते थे। फिर कहते हैं उन्होंने मांस मदिरे का सेवन किया और वहाँ ऐसा तूफान आया, ऐसी गर्जना हुई, बिजली चमकी कि वो सारे लोग तितर बितर हो गए और सारे घोड़े, सारे आदमी पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ उड़ गए, कुछ उनका पता ही नहीं लगा। और उनमें से जो उनका कमांडर था, रसालेदार था, वो बचा और एक घुड़सवार बचा और एक घोड़ा बचा।
बस 3 बचे, एक घोड़ा और 2 आदमी, एक उनका सेनापति जो था या कमांडर था रसालेदार, और एक घुड़सवार, बस। फिर उनको होश आया कि कहीं ना कहीं ये रानाबाई जी की जो चमत्कार तो नहीं है, जिनके गांव वालों ने बोला था कि यहाँ मांस मदिरा का सेवन नहीं किया और हमने उनको भगा दिया और हमने फिर भी मांस मदिरा किया। फिर उन्होंने रानाबाई जी को प्रार्थना करी कि हमें माफ कर दो। फिर उनके पास घोड़ा एक था, आदमी 2 थे, तो जो घोड़ा तो फिर वो उस कमांडर को मिल गया, और दूसरे आदमी ने रानाबाई जी को प्रार्थना करी कि मेरा घोड़ा खो गया, अब मैं वापिस जोधपुर कैसे जाऊं। तो रानाबाई जी प्रार्थना करने की करी, तो वहां कहते हैं वो घोड़ा वापिस आ गया। तो उन दोनों को घोड़े मिल गए, वो जोधपुर चले गए प्रार्थना करके, माफी मांग के, और बाकी लोगों का कहते हैं पता नहीं चला कहाँ गए वो। अब हो सकता है वो बाद में कहीं घूम फिर के जोधपुर पहुंच गए होंगे, ये हो सकता है, लेकिन ऐसी जानकारी कहीं भी नहीं मिलती। ये कहानी का चमत्कार बताने के लिए कहानी यहीं पर पूरी कर दी जाती है। एक उनकी घटना ये भी बताई जाती है, जब रानाबाई जी अपने गुरुजी से मिलने जाया करती थी तो अक्सर अकेले ही मिलने जाया करती थी। खोजी जी जो उनके गुरुजी थे, चतुरदास जी, जो पालड़ी गांव में रहा करते थे, और रानाबाई जी हरनावा में रहा करती थी। तो कई बार वो अकेले भी मिलने जाया करती, अकेले ही बात किया करती थी, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो मालूम हो गया था कि ये सिद्ध पुरुष है, तो इनके ऊपर क्या रोक क्या टोक, इनके अंदर क्या शक करना इनके लिए। लेकिन वहां कोई गोविंद राव जी राठौड़ साहब थे, जो कि वहाँ पालड़ी के ही थे, उसी जहाँ खोजी जी रहा करते थे वहीं के कोई ठाकुर साहब थे। उनको शक हुआ कि ये गुरुजी के पास मिलने जाती है, क्या बात होती है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं चरित्र दोष वाली बात तो नहीं है। जब उन्होंने छुप कर देखा तो उनको एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया कि वो भौचक्के रह गए, कुछ समझ नहीं पाए कि रानाबाई जी एक दिव्य माता जी बनी हुई हैं, और उनके गुरुजी 6 महीने के बच्चे हैं, और वो 6 महीने का बच्चा उन दिव्य माता जी का स्तनपान कर रहा है। ये दृश्य देखा तो गोविंद राठौड़ जी का मन ठिकाने पर आ गया, और उन्होंने वहीं से दंडवत प्रणाम किया और माफी मांगी, और उनके भगत बन गए। एक कहानी ये भी आती है, ये बहुत बाद की कहानी है, कि रानाबाई जी के परिवार से ही कोई उनके मंदिर की देखरेख किया करते थे, आरती पूजा सेवा कार्य किया करते थे। वो अपने खेत में जाकर काम करने लगे तो उनके दोनों हाथों की अंगुलियां हथेली पे चिपक गई और अंगूठे बचे रह गए। तब वो वापिस आए, मंदिर में सेवा की, तो वापिस उनकी अंगुलियां ठीक हो गई। तब उनको पता लगा कि हमें जो जिम्मेदारी मिली है रानाबाई जी के मंदिर की सेवा की, वो ही करनी पड़ेगी। अब खेत में जाने का टाइम नहीं मिल सकता। इस तरह रानाबाई जी का जो जीवन क्रम, घटनाक्रम दिव्यता और भक्ति से भरा हुआ था, बड़ा दिव्य था। एक घटना ये भी कहते हैं उनके बारे में कि एक बार वो वृंदावन भी गई थी, क्योंकि हरनावा में सलेमाबाद वाले निम्बारकाचार्य जी, परशुराम देवाचार्य जी आया करते थे, तो उनके संग से रानाबाई जी को कृष्ण भक्ति में रुचि हुई थी। तो वो वृंदावन गई, तो उन्होंने कृष्ण भगवान के दर्शन किए और कृष्ण भगवान को आमंत्रण दिया कि सांवरिया चालो हमारे देश मरुधर में, कि आप हमारे मरुधर के देश में चलो। तो कहते हैं कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं चलता हूँ आपके साथ, और लेकिन एक मूर्ति में प्रतिष्ठित एक मूर्ति में विराजमान होकर चलता हूँ, उच्चारण नहीं बनता। फिर वहाँ उनको भगवान गोपीनाथ की एक मूर्ति किसी माध्यम से मिली, और उसको लेके वो रानाबाई जी हरनावा में आए, वहाँ उनका मंदिर बनवाया, वहाँ उनकी सेवा पूजा शुरू हुई, और वहीं पर रानाबाई जी ने लगभग 70 साल के आसपास की उम्र में जीवित समाधि ले ली थी। जीवित समाधि की बात हम भोलाराम जी वाले वीडियो में कर चुके हैं, उनका क्या रहस्य है वो उसमें बताया है।